हाय मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बोर्ड के योद्धाओं, आज हम अपने YouTube चैनल यसन एकेडमी में आज आप लोगों को रूबरू कराएंगे। और जो आपका बोर्ड का जो चैप्टर होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से काफी क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज उनका हम बेसिक लेकर चलते हैं कि इनका बेसिक होता क्या है। बेसिक बताने के बाद आपको जो बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आपके सामने रूबरू करेंगे। देखिए आइए निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है। सबसे पहले टारगेट करते हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। निर्देशांक ज्यामिति बेटा कुछ नहीं होता है, जैसे आप लोग संख्या रेखा पर क्या करते हैं, पहले बिंदुओं का निर्धारण करते थे। एक जीरो होता था बीच में, और इधर की साइड क्या होती, सारी वैल्यू क्या होती थी, धनात्मक होती थी। 1 2 3 4 5, और इस बीच के बाएं साइड की तरफ क्या होती थी, सारी वैल्यू क्या होती है, ऋणात्मक होती। -1 -2 -3 -4 -5। इसी तरीके से इसी का हूबहू दूसरा रूप आपका क्या हो जाएगा, निर्देशांक ज्यामिति होगी। आइए बताते हैं निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। सबसे पहले बेटा एक हम लोग एक्स अक्ष खींचते हैं। क्या खींचते हैं, एक्स अक्ष, और दूसरा क्या खींचते हैं हम लोग, वाई अक्ष। इसका नाम क्या होता है भैया, एक्स अक्ष। क्या होता है बेटा, एक्स अक्ष होता है, और दूसरा क्या होता है बाबू, वाई अक्ष होता है। क्या होता है, वाई अक्ष होता है। एक्स अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स अक्ष को हम लोग भुज कहा जाता है, और वाई अक्ष को क्या कहते हैं भैया, कोटि कहा जाता है। क्या कहता है, कोटि कहा जाता है। कोटि कोट नमन करते हैं आपका एक्स अक्ष। बात की जाए एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, मूल बिंदु कहते हैं। ये पॉइंट की क्या होगा आपका, ये मूल बिंदु होगा बाबा, मूल बिंदु होगा। क्या होगा, मूल बिंदु होगा। और मूल बिंदु की इंग्लिश क्या होती है, ओरिजिन होती है। क्या होती है, ओरिजिन। इसलिए इसको जब हम लोग दर्शाते हैं तो ओ से यहाँ पर पॉइंट पे क्या लगाते हैं, ओ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ओ लगाते हैं। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है बेटा 0,0 होता है। निर्देशांक ज्यामिति में क्या करते हैं, अगर उनके कोऑर्डिनेट निर्देशांक अगर हमको दर्शाना होता है बाबू, हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा कोष्टक लगाते हैं। पहला पॉइंट लिखने के बाद कॉमा लगाते हैं, इसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं बेटा। यहां पर देखते हैं मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है। क्या होता है बच्चा, 0,0 होता है। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस पॉइंट पर काटते हैं उसको मूल बिंदु कहा जाता है, और इसका निर्देशांक क्या होता है बच्चा, 0,0 होता है। आइए देखते हैं बेटा, एक्स यहां से लेकर एक्स इसका नाम है। नाम काहे रखा जाता है, नाम इसलिए रखा जाता है आपकी पहचान के लिए रखा जाता है। अब यहां तक इसका कोई नाम, इसको हम क्या कहें, कुछ नहीं कह सकते इसको, ठीक ना। इसलिए यहां पर इसका नाम ओ एक्स हो गया, इसका नाम क्या रखेंगे, एक्स डैश रखेंगे। क्या रखेंगे, एक्स डैश। यहां तक की दूरी क्या हो गई, ओ एक्स हो गई, इसकी दूरी क्या हो गई, ओ एक्स डैश हो गई, और यहां की दूरी क्या हो गई, ओ ए हो गई, और यहां की दूरी क्या हो गई, ओ ए डैश हो गई। तो नामकरण क्यों किया जाता है, नामकरण जो होता है बेटा आपकी पहचान, जैसे आपका नाम रखा जाता है वैसे इस मैथमेटिकल में भी आपका नाम, इसका भी नाम रखा गया है, इसकी पहचान के लिए, इसको बताने के लिए इसका नामकरण किया गया है। तो देखते हैं बेटा, यहां पर देख रहे हैं बेटा एक्स अक्ष, यहां तक क्या हो गया, ओ एक्स, यहां तक की दूरी एक्स, ओ एक्स डैश, इसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं। वाई ओ वाई डैश की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, ओ, इसको हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। और एक्स अक्ष को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं बेटा, भुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भुज कहा जाता है। और वाई अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। और एक्स अक्ष को एक नाम से और जानते हैं बेटा, इसको हम लोग क्षैतिज कहा जाता है। क्या कहते हैं, क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब क्या होता है, जितनी आपकी पड़ी लाइनें होती हैं, जैसे आप लोग पंक्ति में बैठ के खाना खाते हैं, वो सब क्या होता है, क्षैतिज होती है। और ऊर्ध्वाधर क्या होता है, जैसे मैं खड़ा हूं ये क्या होगा, ऊर्ध्वाधर होगा। इस तरीके से आपका इसको जो एक्स अक्ष होगा इसको हम लोग क्षैतिज रेखा भी कहते हैं, और जो वाई अक्ष होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं। आइए हम इसके चतुर्थांशों का निर्धारण करते हैं। जैसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष काटने से यहां पे आपको दिख रहा होगा कि 4 पार्ट यहां पे बट गए होंगे। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट बेटा, ये तीसरा पार्ट होगा आपका, ये चौथा पार्ट आपका होगा, ठीक ना। एक्स अक्ष और वाई अक्ष काटने से यहां 4 स्थान हो गए, जिसको हम लोग चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। चतुर्थांश के नाम से जानते हैं बेटा। तो बात की जाए बेटा चतुर्थांश का,
अब चतुर्थांश में इसमें हम साइन का निर्धारण करेंगे कि प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है और द्वितीय में क्या होता है और तृतीय में क्या होता है और चतुर्थ में क्या होता है। तो आइए बेटा संख्या रेखा देखते हैं ना, ये हमेशा क्या होती है, ये संख्या रेखा जैसे आप लोग पढ़ते थे 6, 7, 8 में, तो यहाँ पर संख्या क्या होती है, यहाँ पे भी क्या होता था, 0 होता था, लेकिन ये सिंबल बेटा किसका है, ओरिजिन का है। इधर की साइड क्या होती है, धनात्मक होती है, और इधर की साइड क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो एक्स अक्ष का क्या है बेटा, सबसे पहले हम लोग कहां चलेंगे, एक्स अक्ष पे। ये एक पहले छोटा सा लगाएंगे, एक्स अक्ष क्या चलेंगे, प्लस होता है, फिर कामा का साइन देंगे, फिर कहां चलेंगे हम लोग, वाई अक्ष की तरफ मूव करते हैं, प्लस कामा प्लस हो जाएगा। फिर हम दूसरे में आते हैं बेटा, फिर सबसे पहले हम भी हमेशा ये टारगेट है कि एक्स अक्ष पे मूव करना है। एक्स अक्ष क्या है, एक्स अक्ष ऑलरेडी यहाँ पर क्या है बेटा, निगेटिव है, क्या है, निगेटिव है। यहाँ पर छोटा सा कोष्टक लगाएंगे, यहाँ पर माइनस का साइन देंगे, इसके बाद कामा लगाएंगे बेटा, फिर वाई अक्ष पे चलते हैं, वाई अक्ष क्या है, प्लस है, तो माइनस कामा प्लस हो जाएगा। तो थर्ड, इसी प्रकार हम लोग थर्ड में आते हैं। थर्ड में देखते हैं, पहले हम कहां मूव करेंगे, एक्स अक्ष की तरफ मूव कर रहे हैं, रंजित बाबू कहां मूव कर रहे हैं, एक्स अक्ष की तरफ मूव कर रहे हैं। यहां पर क्या होगा, यहां पर एक्स अक्ष आपका माइनस होगा, और ये क्या होगा, ये भी ऑलरेडी यहां पर माइनस होगा, इसलिए थर्ड में पहले एक्स अक्ष का लिखेंगे माइनस, फिर कॉमा लगाएंगे, वाई अक्ष वाला भी क्या होगा, माइनस होगा। इसका जो सिंबल होगा थर्ड चतुर्थांश में क्या होगा, माइनस कामा माइनस होगा। और चतुर्थ में चलते हैं बेटा, इसी तरीके चतुर्थ में फिर आ जाइए आप लोग, अपने कहां पर, हम लोग एक्स अक्ष पे आते हैं। कहां पे आते हैं, एक्स अक्ष क्या होता है, एक्स अक्ष आपका पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव प्लस का साइन लगाएंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर वाई अक्ष की दुनिया में आते हैं। वाई अक्ष क्या करता है आपका, ये पॉजिटिव होता है, प्लस कॉमा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस कॉमा प्लस हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्या किया, चतुर्थांशों का निर्धारण आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने मैंने दिखाया कि चतुर्थांशों का निर्धारण कैसे करते हैं बेटा। इस तरीके से चतुर्थांश का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। बात की जाए अगर कि प्रथम चतुर्थांश अगर कहां से कहां तक है, तो रंजीत जी देखिए एक्स से लेकर वाई अक्ष तक, यहां तक की दूरी क्या है, यहां से लेकर एरिया किसकी है, प्रथम चतुर्थांश की एरिया है। कहां तक है, प्रथम चतुर्थांश की एरिया है। और बात की जाए वाई से एक्स डैश की एरिया, ये द्वितीय चतुर्थांश की एरिया है। और बात करें बेटा एक्स डैश से ओ डैश की दूरी क्या है, यहां से यहां क्या है, ये तीसरे चतुर्थांश की दूरी है। तो और यहां की एरिया क्या है, वाई डैश से एक्स अक्ष की दूरी क्या है बेटा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, चतुर्थांश कहेंगे। क्या कहेंगे, ये चौथा स्थान होगा, यहां से लेकर वाई डैश से एक्स अक्ष की, इसमें क्या होता है, प्लस प्लस होता है। अब देखते हैं बेटा, कुछ छोटा सा क्वेश्चन लेकर आज के आपके सामने बताएंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इसका प्रदर्शन कैसे करते हैं हम। तो सबसे पहले हम छोटा जिसको इरेज कर रहे हैं, जैसे बात की जाए -4, 6, ये क्वेश्चन आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हो इसका। और -6, -2, और एक ले लेते हैं बेटा 6, 2 ले लेते हैं। ठीक, पहला कोऑर्डिनेट किसका होगा, एक्स का होगा, दूसरा किसका होगा, वाई का होगा। ये एक्स का होगा, ये वाई का होगा, ये एक्स का होगा, ये वाई का होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक चतुर्थांश बना लेते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका एक्स अक्ष, ये क्या हो जाएगा आपका वाई ओ वाई डैश, एक्स ओ एक्स डैश। यहां पर एक्स अक्ष क्या होते हैं, पॉजिटिव होते, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7। इसके बाद वाई अक्ष पे चलते हैं, +1, +2, +3, +4, +5, +6, ऐसे इस पे एक्स पे चलते हैं। यहां पर क्या होगा, -1, -2, -3, -4, फिर क्या होगा आपका -5, -6। यहां पर भी चलेंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो पहले इसको टारगेट करो किस चतुर्थांश में जाएगा आपका। बात की जाए बेटा दूसरे में क्या होता है, माइनस प्लस होता है, ये दूसरे में जाएगा। तो सबसे पहले ये एक्स का कोऑर्डिनेट है, एक्स को टारगेट करो। एक्स का कोई पॉइंट कहां है, 4 यहां पर है, और वाई एच कहां, 6 यहां पर है। इसको डॉटेड लाइन करके इसको मैच कर दो, ये कहां पे चले आएगा, यहां पर इसको मैच कर देते हैं। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -4, 6 हो जाएगा, -4, 6 हो जाएगा। इसका नामकरण कर देते हैं, पॉइंट ए हो गया। दूसरे में चलते हैं, -6, -2, किस चतुर्थांश में जाएगा,
ये जाएगा थर्ड में, जाएगा किस में जाएगा, थर्ड में जाएगा। थर्ड में बेटा पहले एक्स एक्स को टारगेट करते हैं, एक्स का पॉइंट है ना, एक्स को टारगेट करना पड़ेगा। -3 यहाँ, -6 यहाँ पे होगा और -2 यहाँ पर है, तो -6 और जहां पे है -2 को ऐसे यहाँ पर मैच कर दीजिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका, -6 का मान -2 हो जाएगा। इसका नामकरण क्या कर देंगे, डी कर देंगे। अब अगला बचा है 6, 2, ये कहां पे जाएगा, दोनों कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर, दोनों आपके प्लस प्लस है, इसलिए किसमें जाएंगे, आपके प्रथम चतुर्थांश में जाएंगे। प्रथम में क्या होगा बेटा, एक्स अक्ष क्या आपका 6 है और वाई अक्ष क्या आपका 2 है, तो इसको टारगेट यहां पे किया बेटा और इसको ऐसे टारगेट ऐसे डॉटेड लाइन से चलते हैं और जहां पर 6 होगा उस पे यहाँ पे गिरा देते हैं और यहाँ पर इसका पॉइंट कितना हो जाएगा, 6 का कितना हो जाएगा 2 और इसका नामकरण कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस तरीके से आज हम आप लोगों को क्या किए बेटा कि कोऑर्डिनेट का जो है आप लोगों को बेसिक बताए। इसी प्रकार ऐसे कंटिन्यू क्लासेस हमारे एसएल एकेडमी में ऐसे लगातार क्लासेस चलती रहेंगी मैथ के लिए। और हमारे बायोलॉजी के जो धुरंधर सर हैं जो एलन कोटा से चलकर आए हैं हमारे अंकित सर, और आप लोगों को बेटा नीट फाउंडेशन की बैचें भी प्रोवाइड कराएंगे आप लोगों को। वो एलन कोटा से चल वहां से पढ़ के आए हुए हैं और बोर्ड के टेंशन छोड़ दो, जब नीट का फाउंडेशन पूरा दिखा देंगे हमारे अंकित सर तो बोर्ड के टेंशन छोड़ दो, बस आप लोग हमारे शरण में आ जाइए, हम लोग बोर्ड आपको टॉप करा देंगे, ये हमारा वादा है। जय हिंद।